Good morning, student. Our today's topic is how to calculate hybridization. कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी ट्रिक क्या है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एसोसिएटेड एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम छोड़ देंगे, प्लस माइनस चार्ज। अगर कोई आयन का आपने हाइब्रिडेशन निकालना है तो अगर पॉजिटिव कैटायन है आपका, पॉजिटिव चार्ज आयन है आपका, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है उसे हम माइनस कर देंगे, जबकि अगर एनायन हो तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना हम प्लस कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर डिवाइड करने के बाद में अगर टू आता है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, और sp में जो रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, शेप आएगी, वो आती है लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। अगर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 और शेप होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 5 आता है तो sp3d और शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें से 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। अगर डिवाइड करने पर 6 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और लास्ट वन अगर 7 आता है तो sp3d3, शेप होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 5 बॉन्ड एंगल होंगे 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। ये शेप का दिया हुआ है लीनियर में 180, ट्राइगोनल प्लेनर 120, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 डैश, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो 2 बॉन्ड एंगल हैं, ये 90 वाले, ये हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल, और ये जो है बॉन्ड एंगल वो हैं आपके इक्वेटोरियल, और ये है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ईच बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल कि मुझे कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन इन CH4। CH4 मीथेन में आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, तो इसका कैसे करेंगे आप, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर हम किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो वो देख सकता है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच के 4, तो सेकंड जो ऑर्बिट आएगा उसमें आएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट जो है आपका शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 4 प्लस एसोसिएटेड एटम कितने हैं आपके 4, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे कितना आपका 0, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करें आगे, 1/2 इंटू 4 प्लस 4 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 आ रहा है। मैंने अभी पहले बताया था आपको कि डिवाइड करने पर अगर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। इसकी जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, वो होगी रेगुलर, इट मीन्स टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हो गया आपका बॉन्ड एंगल हो गया आपका 109 डिग्री 28 डैश या मिनट आप कह सकते हैं। ऐसे अगर आपको आयन का निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं कैटायन ले रहा हूँ, कैटायन ले लिया मैंने NH4 प्लस। NH4 होता है अमोनियम, अमोनियम आयन। तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 1/2 इंटू, अब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है आपका 7 एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग है आपका सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में आएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस एसोसिएटेड एटम कितने हैं आपके 4, तो 4 मैंने ऐड कर दिया। अब चार्ज की बात करें तो ये
कौन सा आयन है आपका, कैटायन है आपका। तो कैटायन में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज। मैंने भी आपको बताया था कि अगर कैटायन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज वो कैरी कर रहा है उतना ही आपने माइनस करना है। तो मैंने माइनस कर दिया 1। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 5 and 4 9 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया आपका, 8 आ गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इट मीन्स 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन अगेन हो जाएगा sp3। शेप इसकी अगेन होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और एग्जांपल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CO3-2, CO3-2 जो कि है आपका कार्बोनेट आयन। तो अगेन इसमें भी सेंट्रल एटम कौन है आपका, कार्बन ही है। तो इसमें आपको निकालना है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे इसका, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होते हैं, प्लस अब यहाँ देखें बेटा कि एसोसिएटेड एटम कौन है आपका, कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन 3। मैंने अभी बताया था कि अगर एसोसिएटेड एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो एसोसिएटेड एटम कितना हो गया आपका, 0 हो गया। प्लस माइनस चार्ज कौन सा आयन है आपका, ये एनायन है आपका, नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो नेगेटिवली चार्ज आयन में जितने नेगेटिव प्रेजेंट है उतना ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड किया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो कितना आ गया आपका इसका, 1/2 इंटू 4 and 2 कितना हो गया, 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। डिवाइड करने पर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। इट मीन्स हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। हाइब्रिडेशन हो गया आपका। अब इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी शेप हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड जो है आपका। अब इस मॉलिक्यूल की हमें बात करें कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन इन ClF3, कि ClF3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो इसकी बात करें, देखें इसमें तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेयर की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 Cl। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे थर्ड ऑर्बिट में। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 7। तो 1/2 इंटू 7 प्लस एसोसिएटेड एटम कितने हैं, 3 प्लस माइनस 0। तो कितना हो गया बेटा, 1/2 इंटू 7 and 3 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसका कितना आ गया, 5। तो 5 के लिए क्या होता है आपका sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो शेप होगी वो शेप इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब क्यों नहीं होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में केवल आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना ही सिखाएंगे। और देख लें अपन फॉर एग्जांपल XeF2 की बात करें तो सेंट्रल एटम है इसमें जिनॉन, 1/2 इंटू 8 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस F2 एसोसिएटेड एटम कितने हैं आपके, 2 हैं। तो कितना आ गया आपका, 1/2 इंटू 10, 2 5 10, अगेन 5 आ रहा है। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा आपका, sp3d। लास्ट एग्जांपल अपन देख लें इसका। फॉर एग्जांपल NO3- नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में 1/2 नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्लस माइनस